सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फतेहपुर सीकरी में जनसभा के दौरान 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, माफिया की कब्र पर जाने वाले वोट नहीं पाएंगे। दूसरी बात, राम मंदिर का विरोध करने वाले वोट को तरसेंगे। और तीसरी बात, अब की अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है। तो हैदराबाद में भी धर्म की राजनीति हावी हो रही है। ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही माधवीलता पर एफआईआर दर्ज हो गई है। पहले चरण के चुनाव के बाद बीजेपी और इंडिया गठबंधन में नई जंग शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है इंडिया गठबंधन में हार की बौखलाहट है और इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं बीजेपी हार रही है और इसीलिए पीएम मोदी अब हिंदू मुसलमान वाली राजनीति कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक ऐसा भाषण दिया जिससे लगता है कि पहली चरण के जो मतदान हैं उनके पक्ष में नहीं जा रहे। 1950 के बाद शायद ही ऐसा बयान किसी प्रधानमंत्री ने दिया होगा। तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, मुस्लिमों की राजनीति करते हैं और आज जब पर्दाफाश हो रहा है, जब जनता आपको वोट नहीं दे रही है, पहले फेस में मोदी जी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो आप आज हिंदू मुसलमान कर हिंदुओं को पतन करना चाहते हैं। चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ती जा रही है और पहले चरण में जो चुनौती बढ़ी उसका ये नतीजा निकला कि प्रधानमंत्री की जुबान फिसल जाती है, जुबान बदल गई, भाषा बदली, भाव भंगिमा बदल गई, सब कुछ बदल गया, डरे हुए दिख रहे हैं, कपकपी छूट रही है प्रधानमंत्री को। अच्छा लग रहा है देखकर। इस तरह का दुष्प्रचार इस बात का प्रतीक है कि आपका अभी से जो है वो हार का हैंगओवर और ये डिफीट का डिप्रेशन सर चढ़ के बोल रहा है। जिनको ज्यादा बच्चे हैं, जिसको कम बच्चे हैं, ये क्या प्रचार का मुद्दा है क्या? उसका मतलब है आपका दिमाग पूरी तरह से बिगड़ गया है और आप हारने जा रहे हैं। आपको हार का डर सता रहा है और इसकी वजह से आपके मुंह से इस प्रकार की भाषा आती है। स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 400 प्लस सीट मिलेंगी। एक अजीब सी बौखलाहट विपक्षी खेमे में है। लेकिन सियासी बयानों के तूफान में धर्म अब सबसे आगे है। बीजेपी तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर वार कर रही है और कांग्रेस इसे नफरत की राजनीति बता रही है। लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फतेहपुर सीकरी में राम मंदिर से लेकर काशी और मथुरा की बात कही है। कांग्रेस और सपा और बसपा देख रहे हैं, सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। इनको बोल दीजिए ये चुनाव से अच्छा वक्त नहीं। इनको बोलो कि जाओ, वोट तो कमल निशान को जाएगा। तुम लोगों को 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, फतिया पढ़ो खूब। आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ? देखो अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है। ब्रज भूमि का भी अब नंबर आने वाला है। अयोध्या और काशी ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। अब तो बारी आप ही की है। यूपी ही नहीं, हैदराबाद में भी धर्म की राजनीति करने के आरोप ओवैसी ने माधवीलता पर लगाए हैं। जी हां, माधवीलता पर आरोप है कि उन्होंने रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान एक धार्मिक स्थल की तरफ एक सांकेतिक इशारा किया। इसके लिए उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। जो बदतमीजी एक मस्जिद की तरफ देखकर की गई है, तो वो तो उनका इंटेंशन है। वही तो बीजेपी चाहती है कि जितने इबादत गाहें हैं उनको टारगेट किया जाए। आप डेलिबरेटली नहीं किए, उनका प्लान है वो। और वो वीडियो भी सामने आ गया। तो वो हैदराबाद में दंगा कराना चाहते। तेलंगाना एक लैंडलॉक्ड एरिया है। तेलंगाना में जो आज जो पूरे इंडिया में जो उसका पर कैपिटा जीडीपी इनकम सबसे हाईएस्ट है, क्यों है? हैदराबाद की वजह से। और पिछले 15-16 साल से वहां पर कोई दंगा नहीं हुआ। तो बीजेपी ये सब चीजें करना चाहती है। लेकिन माधवीलता कहती हैं कि इस एफआईआर से वो डरेंगी नहीं, बल्कि अब वो ओवैसी पर बड़े बड़े खुलासे करेंगी। आप कुछ भी कर लो, हमको थोड़ा सा भी नहीं हिला सकते आप, कतई भी नहीं हिला सकते आप। और इस प्रकार के घिनौने हरकतें कर आप हमें और मजबूत बना रहे हो, और बलवान बना रहे हो,
और जिद्दी बना रहे हो आप। अब तक तो हम सिर्फ मोहल्लों के गंदगी के बारे में बात करें, अब हम उस गंदगी को बाहर लाएंगे जिस गंदगी में आपने खुद अपनी एक कौम के, अपने मजहब के जो जमीनी हड़ पे आप। रामनवमी के वीडियो को लेकर माधवी लता चुनाव आयोग के पास भी गई हैं। आज तक ब्यूरो।